नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से सिंपल ब्लाउज की कटिंग, जो आप एकदम सिर्फ 5 मिनट के अंदर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लाउज पीस को खोल के उसके बाद फिर इस तरह से डबल करके मोड़ दिए हैं। मोड़ने के बाद फिर इसकी हम लंबाई ले रहे हैं। लंबाई इसकी हम 15 इंच रख रहे हैं और चौड़ाई हम 12 इंच ले रहे हैं मार्जिन के साथ में। यहाँ पे आप अपने ब्लाउज के हिसाब से माप सकते हैं, जितना आपका ब्लाउज है तो उस हिसाब से आप माप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो शोल्डर की लंबाई यहाँ पे ले रहे हैं वो है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद शोल्डर की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा रखने से गला गिर जाता है। अगर आपका भी ब्लाउज में गला गिर रहा है बार बार, तो आप 2 इंच से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि 2 इंच से ज़्यादा रखने के बाद गला थोड़ा ज़्यादा गिरने लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पे पीछे गला की हम लंबाई माप लेते हैं। ये लगभग 9 इंच हम ले रहे हैं इस तरह से। और इसकी चौड़ाई हम नीचे से हम रख रहे हैं 2.25 इंच। इसमें भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2.25 इंच ये रख रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे चौखुट इस तरह से हम बना लिए हैं, एक इस तरह बॉक्स की टाइप हम बना लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, हल्का सा यहाँ पे नीचे में हम गोलाई दे देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम आर्म होल मापेंगे। आर्म होल 5 इंच हम लगा रहे हैं निशान। इस तरह से निशान लगा दिए। अब यहाँ पे बीच से हमें इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए वहाँ पे मिला देना है हमें। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो है इसकी हम लंबाई 10 इंच रख रहे हैं। यहाँ पे हम इस तरह से इसकी हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी निकाल रहे हैं। तो पट्टी के लिए सबसे पहले इधर हम लंबाई माप रहे हैं, 4 इंच ले रहे हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ साइड में हम ले रहे हैं 3.5 इंच और इसकी पूरी लंबाई हम रख रहे हैं 11.5 इंच। वीडियो थोड़ा सा कटा हुआ आया हुआ है, उसके लिए सॉरी। और आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो में हम बता रहे हैं, इस वजह से मोबाइल उस टाइम सही से नहीं दिख रहा था, इस वजह से नहीं बन पाया है। अब यहाँ पे हम लेंगे लंबाई, लेंगे हम आगे वाले पार्ट की, क्योंकि मेरा पट्टी निकल चुका है। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम लंबाई माप के उसके बाद यहाँ पे आर्म होल वगैरह हम मापेंगे। तो यहाँ लंबाई इसका हम लिए हैं 13.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर जो है वो 5.5 इंच है, क्योंकि जो पीछे में हम लगाए हैं उसी तरह से यहाँ आगे में बराबर रहेगा, सेम दोनों तरफ। और आगे की यहाँ गला की लंबाई हम 5.5 इंच ले रहे हैं, चौड़ाई 2 इंच ही रहेगा। और इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे गोल इस तरह से निशान लगा देंगे। आर्म होल की लंबाई यहाँ पे 5 इंच रहेगा और यहाँ बीच से इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं इसमें। उसके बाद फिर हम गला की कटिंग कर लेते हैं। अब साइड से फिर हम इधर से हम कटिंग करते हुए यहाँ पे घुमा देंगे इसको, कपड़ा को। उसके बाद फिर आर्म होल की हम कटिंग करके निकाल देंगे इधर। यहाँ पे आगे में बंद है तो इसको हम खोल देंगे इधर से। अब सिर्फ मेरा बाजू रह गया है, तो बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। हल्का सा यहाँ पे छाट के बराबर कर देते हैं। बाजू को हम इस तरह से 4 बार मोड़ के उसके बाद फिर यहाँ पे बाजू की लंबाई 5 इंच लिए हैं।
और यहाँ पे 3.5 इंच, क्योंकि बाजू की लंबाई 4 इंच बना हुआ है तो उसमें 1 इंच और ऐड करके हम 5 इंच ले लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, 5 इंच 6 इंच जो रखना है आपको। अब यहाँ पे इस तरह से जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से हम गला पट्टी, कच पट्टी और हुक पट्टी सब कुछ हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम कपड़ा निकाल लेते हैं। गला पट्टी हमें 1 इंच से 1.25 इंच का निकालना है। लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, लंबाई बड़ा छोटा रख सकते हैं, जिस तरह कपड़ा रहेगा उस तरह से हम निकाल लेंगे, लेकिन चौड़ाई इसका हम 1 इंच से 1.25 इंच ही रखेंगे।